हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.3 का जो 8 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ था, आज हम उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन मेरा है कि एक बस स्टॉप को पुराने गति से 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई एल मीटर है। यदि इन शंकु की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इनको पेंट करवाने में कितना लागत आएगी, जबकि पाई के मान धरना 3.14 या और 1.4 के बदले में धरना है 1.2 का प्रयोग कीजिएगा। तो कहने का मतलब एक है कि मान लीजिए कहीं रोड बन रहा है, तो रोड बन रहा है तो कहीं कहीं देखते होंगे कि जो बैनर लगा हुआ रहता है जो एक शंकु के आकार की होती है। जब शंकु के आकार की होती है, जो है उसका व्यास है 40 सेंटीमीटर की। तो जो शंकु है उसका व्यास है 40 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इस शंकु को त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या से हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। जब तिर्यक ऊंचाई हमको पता हो जाएगा तो इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ऐसा ऐसा आकार की 50 शंकु है, एक नहीं 50 है। तो एक मतलब कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो इसका 1 मीटर पेंट कराने का खर्चा है 12 रुपया। तो बताइए कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसको पूरा को खर्च बताना है। तो हम सबसे पहले इसका ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई यहाँ से दे दिया है, यहाँ से यहाँ इसका ऊंचाई 1 मीटर है। तो इसका हम तिर्यक ऊंचाई पता कर लेंगे। तो जब तिर्यक ऊंचाई पता करेंगे तो हम देखिए तिर्यक ऊंचाई इससे भी पता चल जाएगा। जब त्रिज्या हमको मालूम हो जाएगा और ऊंचाई पता है तो तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला तो हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, है ना। तो अब हम पहले इसका व्यास दिया हुआ है तो हम इसका त्रिज्या निकाल देते हैं। यहाँ लिखते हैं कि हल दिया है क्या दिया हुआ है, शंकु का व्यास दे दिया है। व्यास 40 सेंटीमीटर है। जब 40 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या बराबर हम जानते हैं कि डी, अगर त्रिज्या निकालने के रहता है तो आर बराबर होता है d/2। तो d के मान यहाँ कितना है 40, तो 40/2 कर सकते हैं 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा हमको 20, त्रिज्या 20, ऊंचाई तो हमको पता ही है, ऊंचाई 1 मीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 1 मीटर है और त्रिज्या कितना आ गया 20 आ गया। जब हमको त्रिज्या पता है कि 20 है लेकिन ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको भी क्या करते हैं कि सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में 100 से भागा कर देते हैं, 1 से 1 कट गया, ये कितना हो जाएगा 1/5, मतलब कि त्रिज्या आ जाएगा हमको 1/5 मीटर। जब ये सब हमको मीटर में आ गया तो अब हम क्या करते हैं, इसका ऊंचाई भी हमको पता है कि ऊंचाई 1 मीटर है। तो ऊंचाई 1 मीटर है तो तिर्यक ऊंचाई बराबर हम फार्मूला लिख देते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई बराबर हम लिख सकते हैं एल, है ना, इसको एल बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई को ही हम एल बोलते हैं। तो जब इसको एल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एल बराबर हम यहाँ अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या कर सकते हैं, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो हमको एच पता है, एच 1 मीटर है, तो यहाँ से हम 1 मीटर का होल स्क्वायर प्लस 1/5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ से रूट चढ़ा देंगे, एल बराबर मान निकाल लेंगे। अब एल बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा 1/1/25 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। जब इतना हमको आगे बच्चों, अब हम समझ लेते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 1 होता है तो एल बराबर हम यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 + 1, ठीक है, 25 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके अंदर रूट हो जाएगा तो रूट। अब यहाँ चलते हैं, जब यहाँ एल बराबर अब हमको क्या हो जाएगा 26/25, एल का मान हमको आ गया कितना 26/25 आ गया। जब 26/25 आ गया तो अगर हम इसको भागा दे देंगे, अगर इसको हम भागा दे देते हैं तो कितना आ जाएगा 0.02 आ जाता है।
कितना आ जाता है, 4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, है ना। जब 0.4 आ जाएगा तो एल बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 1.4। इसको अगर इसको एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, है ना, 0.02 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट इसका इतना रूट का मान दे दिया है, इतना दे दिया है, ठीक है, इसका प्रयोग करना है। तो ये भी हमको क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। जब ये मीटर में आ गया बच्चों, तो अब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब इसको हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। यहाँ से लिख देते हैं कि अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है बच्चों, पाई आर एल होता है। तो अब हम सबका मान धर देंगे। पाई का मान तो अभी यहाँ दे चुका है, पाई का मान 3/14 धरना है, 3/14। आर का मान हमको यहाँ से पता कर लेंगे कि 1/5 है, 1/5 है, गुने अब एल का मान हमको दे दिया है 1.02 इतना। अब देखिए, अब हमको कटिंग कर देना है। सबको क्या करेंगे, हम काट देंगे, या तो नहीं तो पूरा टोटल को गुना कर देते हैं। अगर गुना कर देंगे, अब ये टोटल को हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और के अंक के बाद पॉइंट 1 2 3 4 गो, तो हम यहाँ पे गुना कर देंगे तो हमको आ जाएगा 20 और 28, 1 2 3 4 4 गो के बाद पॉइंट दे देना है, बाकी 5 से भागा दे देना है। जल्दी अगर हम भागा दे देते हैं तो ये मेरा टोटल आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमको ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम भागा भी नहीं देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब एक शंकु का इतना क्षेत्रफल आया, तो हमको ये पूछा जा रहा है कि बस स्टॉप पर कितना खुले शंकु लगा हुआ है, 50 गो। तो अब एक गो के इतना है तो हम 50 गो के निकाल लेंगे। तो लिख देते हैं 50 शंकुओं का, है ना, लिख देते हैं 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गो के तो इतना है, तो हमको 50 गो के निकालना है। तो हम कर दें, इसी में इतना गुने 50 कर देते हैं, 0.0228/5 गुने 50। अब इसको काट देते हैं, 5 दहे के 10। अब इसको टोटल को गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा बच्चों, जब इसको हम टोटल को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 32.028 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। इतना हमको आ गया। तो अब हमको बोला जा रहा है कि इसका को पृष्ठीय बाहर को पृष्ठीय को पेंट करवाना है, तो 1 मीटर करवाने में 12 रुपया खर्च होता है। तो ये तो इतना है, 32 मीटर मान लीजिए, पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं होता, लेकिन 32 पॉइंट मान लीजिए, 32.5 है। तो जब 32.5 है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 32.5 जब है तो हम लिख सकते हैं, जब 32.5 है तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि टोटल 32.5 है। जब 32.5 है तो हम लिख देते हैं पेंट कराने की दर से 1 मीटर को। तो कर रहे हैं 1 मीटर पेंट कराने का खर्चा कितना है, 12 रुपया, ठीक है। 1 मीटर खर्चा करवाने का 12 रुपया। अब इतना टोटल कितना करवाना है, इतना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं कि हमको टोटल कितना करवाना है, 32.080, इतना ही 0 मीटर कराने का खर्च कितना हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, इतना गुने 0280 गुने हम कितना 12 से गुना कर देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो यदि इससे हम गुना कर देंगे तो लगभग में आ जाएगा 384, है ना, 384.24 लगभग लिख दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, लगभग में इतना हमको पैसा खर्चा होगा। ऐसा 50 गो शंकु रहेगा तो, ठीक है। ऐसा क्या बोल रहा है, 50 गो शंकु, तो कितना खर्चा होगा, 384 रुपया 24 पैसा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था दोस्तों। तो अगर वीडियो समझ में आए, अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि कौन से वीडियो पे हम
चल मतलब कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो बनाएं, या तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जो घर भी सब है, ये कैसे